अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 24 मई फ्राइडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज फ्राइडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, इसके अलावा स्टॉप लॉस क्या हो, टीपी क्या हो, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वगैरह क्या है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में आपके सामने आपको दिखाता हूँ। आप लोगों से एक इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। यकीन करें, आप जब लाइक पे क्लिक करोगे ना, आपके अंगूठे को कुछ नहीं होगा और ना ही आपके पैसे लगेंगे। इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है और वीडियो रैंक करती है। मैं बड़ी सीधी बातें करने का आदी हूँ, ठीक है। आपका कुछ नहीं जाता, हमारी वीडियो रैंक करेगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, अगर कमेंट करेंगे तो एक स्टेप और मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। कमेंट में दिल ही भेज दो, हेलो हाय लिख दो, जो मर्ज़ी लिख दें। वीडियो अच्छी नहीं लगती है वो कुछ लिख के भेज दो, जो भी हो यार, कमेंट कर दें या लाइक कर दें। बाकी मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ बताने लगा हूँ। ट्रेडर्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आप लोगों के साथ टर्निंग पॉइंट जो है ना वो शेयर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज का टर्निंग पॉइंट है 2351 और ये टर्निंग पॉइंट चेंज होता रहता है और मैं अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आपको बताता हूँ जब टर्निंग पॉइंट चेंज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज का टर्निंग पॉइंट है 2351। आपने देखना है कि गोल्ड 2351 से अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि जब तक हमारा ये वाला टर्निंग पॉइंट ब्रेक नहीं होता, गोल्ड इसको ब्रेक करके 2351 से ऊपर 52-53 की तरफ नहीं जाता, तो गोल्ड सेलिंग में रहेगा और ये बेरिश ट्रेंड में रहेगा जब तक 2351 ब्रेक नहीं होता। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या हम यहाँ जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2351 तो टर्निंग पॉइंट है और करंट प्राइस है 2330, क्या यहाँ से सेल करें? नहीं, क्योंकि इसके ये बीच में गैप ही बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से सेल नहीं करना। आपने सेल कहाँ से करना है? जो मैं आप लोगों को टर्निंग पॉइंट दूँ, ठीक है, टर्निंग पॉइंट है 2351, यहाँ से तकरीबन 5 पॉइंट, यानी कि जब हमारा गोल्ड 2345 पे आएगा तो वहाँ से आपने सेल करना है। और ये 2345 पे पहली अटेम्प्ट पे अगर आता है तो वहाँ पे इसके चांसेस 90% से ऊपर हैं कि ये टर्निंग पॉइंट ब्रेक नहीं करेगा और नीचे जाएगा, और टर्निंग पॉइंट जो होगा वही आपने SL लगाना है। और कभी कभार ऐसा होता है कि टर्निंग पॉइंट है 2351, ये सेकंड अटेम्प्ट पे भी जाएगा 2345 पे, 45, 46, 44, 43, मतलब यहाँ पे जाएगा और फिर नीचे आएगा। और ये सीन कब होता है? ये होता है न्यूयॉर्क सेशन, जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे के बाद शुरू होना होता है। उसी टाइम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं। उससे पहले पहले चांसेस होते हैं कि टर्निंग पॉइंट ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बाद टर्निंग पॉइंट ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है 3 साल का। उससे पहले पहले ये टर्निंग पॉइंट की बहुत रिस्पेक्ट करता है गोल्ड, ठीक है। तीसरी बार अगर गोल्ड अपने टर्निंग पॉइंट के पास जाए, ये आपने ना जो है ना वो चेक कर लेना है
1 आवर का टाइम फ्रेम करके कि ये वहाँ पे कैंडल्स, आपको कैंडल से पता चलेगा कि ये हमारे टर्निंग पॉइंट के पास कितनी दफ़ा गोल्ड गया है। तीसरी मरतबा अगर गोल्ड जो है ना थर्ड अटैम्प्ट में वो अगर ऊपर जाता है ना 2345 पे, तो इसके काफ़ी चांसेस हैं कि ये फिर ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। फिर हम अल्टरनेटिव सिनेरियो में जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा टर्निंग पॉइंट है 2351, गोल्ड नीचे से ट्रेडिंग करते 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 इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर 2353 पे गया। अब हमने बाय करना है, लेकिन यहाँ से बाय नहीं करना। गोल्ड दोबारा इसको एक दफ़ा नीचे रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा 50%, 61.8% ये गोल्डन रेशो होती है। फिबोनाची की रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है। मैं अपनी प्ले लिस्ट में फिबोनाची की रिट्रेसमेंट पे वीडियो बनाऊंगा। मतलब 2351 की टर्निंग पॉइंट गोल्ड ने ब्रेक कर दिया, 2353, 54, 55 पे गया। जब वो नीचे 50% या 61.8% फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा, वहाँ से हम इसको बाय करेंगे, फिर ये ऊपर निकलेगा। ये एक दफ़ा इसने 2351 को ऊपर ब्रेक करना होता है, फिर नीचे ये ब्रेक करता है लिक्विडेशन करने के लिए और सेलर्स को ट्रैप करने के लिए। सेलर्स को लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट से नीचे आ रहा है, तो वो सेल की गलती करते हैं, हालांकि उसने टर्निंग पॉइंट ब्रेक किया होता है, और फिर वो गोल्ड वहाँ से बाय की तरफ चला जाता है। ये टर्निंग पॉइंट को इस्तेमाल करने का तरीका है कि जो भी टर्निंग पॉइंट हो, फॉर जो भी प्राइस है, अगर गोल्ड उसके नीचे है तो टर्निंग पॉइंट के नज़दीक 2345 के नज़दीक से सेल करना है, और देखना है कि गोल्ड 2345 पे 2 मरतबा आया है तो फिर ठीक है, तीसरी मरतबा आपने एंट्री नहीं लेनी है। ये आपको H1 या M30 की कैंडल्स में पता चल जाएगा। कैंडलिस्टिक पैटर्न पे मेरी वीडियो है, प्ले लिस्ट है। इसके अलावा और भी प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, फॉरेक्स कोर्स, स्ट्रेटजीज़, वहाँ पे सारी वीडियोज़ हैं। वीडियो देखें, सीखें ट्रेडिंग में, तो आपको समझ आएगी। और ये टर्निंग पॉइंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और मैं अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आप लोगों को बताता रहता हूँ। ठीक है, आपने कम्युनिटी को देखते रहना है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कल क्या सीन हुआ। इससे भी आपको सबक मिलेगा और आप सीखोगे। ये देखें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो नीचे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे आपके पास वो चैनल आ जाएंगे जिनको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। ये देखें, ये मेरा चैनल है, और मेरे YouTube चैनल का हैंडल है @VIP Forex Signals 99। ये आपने व्यू चैनल पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने ना ये देखें होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, ऐसे लेफ़्ट स्लाइड करना है। ये लाइव, ये प्लेलिस्ट के अंदर मेरी 2 प्लेलिस्टें आपने देखनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आप थोड़ा सा, ये एंड पे है कम्युनिटी, ये कम्युनिटी पे आप चले गए। अब कम्युनिटी में आपने ये देखें कल क्या हुआ। ये देखें, ये मैंने कल की YouTube वीडियो में आप लोगों को एक बाय का जोन दिया था, और ये देखें कल बाय की मेरी ट्रेड लगी 2355.54। ये देखें, ये बाय की ट्रेड है 0.01 वॉल्यूम के साथ। नीचे उसका SL 2351 और ये ऊपर TP 2370। ठीक है, YouTube वीडियो में मैंने TP नहीं बताया था, SL और एंट्री बताई थी, और बाद में ये मैंने स्क्रीनशॉट भेजा। ठीक है, ये देखें ट्रेडिंग सिग्नल फॉरेक्स गोल्ड XAU USD 23 मई, ये देखें 17 आवर्स अगो, और यहाँ पे मैंने ये TP शो करवाया। और फिर ये देखें, ये यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को क्लोज़ करवाया 2364.45, 90 पिप्स प्रॉफिट में हमने गोल्ड को बाय की ट्रेड को क्लोज़ करवा दिया। देखें क्लोज दी, ये लिखा हुआ है क्लोज दी गोल्ड बाय ट्रेड इन 90 पिप्स प्रॉफिट। अच्छा, अब ये देखें, ये कल लास्ट जो कम्युनिटी में मेरा मैसेज था, 260 पिप्स प्रॉफिट में हमारी सेल की ट्रेड थी। ये देखें ना, और ये मैंने कब क्लोज़ करवाई, जब गोल्ड 2342 पे था, और हमारी गोल्ड की ट्रेड एक्टिवेटेड हुई थी 2369 से। वो कहाँ पे मैंने दिया था, ये नीचे आई, ये देखें। मैं वही कहता हूँ ना, आप देखा करें। ये देखें, ये गोल्ड
ये लिखा हुआ है गोल्ड टर्निंग पॉइंट हैज़ चेंज। गोल्ड का टर्निंग पॉइंट चेंज होगा, क्योंकि उससे पहले गोल्ड का टर्निंग पॉइंट और था। ये देखें, ये गोल्ड टर्निंग पॉइंट हैज़ चेंज, ये देखें ये चेंज होता रहता है। ये यहाँ पे देखें, ठीक है, नीचे देखें, और ये जो लेटेस्ट चेंज हुआ है वहाँ पे ये देखें 2378.11, और सेलिंग जोन आप देखें गोल्ड का 2369 से लेके 2374। इसीलिए मैंने वो ऊपर ना आप देखें तो 2370 का टीपी लगाया था। ये सब कुछ कैलकुलेशन से होता है। जो बाई की ट्रेड हमारी 2355 से लगी थी उसका मैंने टीपी 2370 रखा, लेकिन 2364 पे मुझे लगा था कुछ कंसोलिडेशन हुई थी, तो मैंने बाई की ट्रेड जो है ना वो क्लोज करवा दी थी 90 पिप्स पे। लेकिन उसके बाद हमारा गोल्ड 2370 पे गया, और 2369 से 7174 का मेरा सेलिंग जोन था, और 2378.11 का एसएल था। 2370 तक गोल्ड गया। 2370 से हमारी सेल की ट्रेड एक्टिव हुई, जो कि मैंने 2342 ये देखें यहाँ पे क्लोज करवा दी 2342, और 260 पिप्स प्रॉफिट में। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि मेरे YouTube चैनल की कम्युनिटी को आपने विज़िट करते रहना है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सबसे पहले हम आज का सिनेरियो चेक करते हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चेक करते हैं आज, अगर कोई है तो। फॉरेक्स फैक्ट्री पे मैं आ गया हूँ। अच्छा, आज 24 मई फ्राइडे है, और हमने USD को देखना है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को। तो ये USD से रिलेटेड एक है 7 PM को। इससे ऊपर ये कैनेडियन डॉलर, ये USD की है लेकिन ये मीडियम है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 7 PM को है, रिवाइज UOMO का है, और ये प्रीवियस है 67.4 और फोरकास्ट है 67.8, यानी कि डॉलर के हक में ये न्यूज़ है। फोरकास्ट है, जब न्यूज़ आएगी 7 PM को तो पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए जो फोरकास्ट है उस हिसाब से ये डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड नीचे जाएगा। ज़रा चेक करते हैं डॉलर को, डॉलर की सिचुएशन क्या है। ये मैं डॉलर आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप चेक कर लें। ये डॉलर है DXY, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर ये एक रेड लाइन है, ठीक है, ये रेड लाइन, ये देखें, ये वीक हाई। यहाँ पे इस लाइन को गोल्ड ने अगर तो कर दिया ना ब्रेक, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है, और नीचे हमारा जोन है बाय का, ये बाय का और ये सेल का जोन है। जुम्मा है, अनएक्सपेक्टेड मूव भी होता है, लेकिन मेरी नज़र है गोल्ड पे, ये डॉलर पे। डॉलर के साथ साथ हम ज़रा गोल्ड पे भी चले जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसे एरिए में है कि ये यहाँ से रिट्रेस कर सकता है। ये रिट्रेस करेगा डॉलर, तो उससे गोल्ड और दूसरी करेंसीज ऊपर जाएंगी, ठीक है। ये और ऐसे नीचे करता करता यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। तो एक दफ़ा ज़रा हम चेक करते हैं अपने, यहाँ से मैं DXY चेंज करके गोल्ड चेक करता हूँ। ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। RSI डाइवर्जन ने नीचे बुल का सिग्नल दिया है, ये देखें, ये गोल्ड है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। तो लेकिन ऊपर अगर जोन पे ख्याल करें तो ये एक ऊपर फिर सेल का जोन है। इस सेल के जोन को गोल्ड को ब्रेक करना होगा, ठीक है। इसको ब्रेक किया तो फिर गोल्ड ऊपर जाएगा। अभी अच्छा, ऊपर मैंने एक प्राइस ली है, ज़रा गौर करें, ये देखें, ये मैंने ये जो 3-4 कैंडल्स, इनका हाई तकरीबन इक्वल हाई है, और ये आ रहा है 2350। आप देखें तो 2350 है, ये देखें ना, ये हाई है, ये इन दो कैंडल्स का 2350 एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी ज़रा देख लेते हैं। ये एक और मेरे पास जो सेटअप है XAU USD गोल्ड का, इसका आप अगर पीवट की प्राइस देखें तो वो बन रही है 2346 की प्राइस बन रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, 2350 याद रखें, ये वाला, और
ये मेरा है जी 2346, यानी कि ये 2346.45 पीवट है इस सेटअप के मुताबिक, और अभी के लिए ये न्यूट्रल है गोल्ड। ठीक है, अभी के लिए गोल्ड न्यूट्रल है। और यहाँ पे इस पिक्चर में गौर करें तो ये मैंने लिया है 50 का मूविंग एवरेज, और ये तमाम कैंडल्स 30 मिनट की कैंडल्स हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज भी जो है ना वो 2350 पे है, 50.20। अब सारी कैलकुलेशन सामने आ गई है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन के मुताबिक मैं ज़रा ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख के बताता हूँ। ये मैंने ब्लैक बोर्ड ओपन कर दिया है। आज का टर्निंग पॉइंट ये मैं टी के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़रा ये इसका कलर चेंज कर लूँ। हाँ, अच्छा, टर्निंग पॉइंट टी के साथ लिख रहा हूँ 2351, क्योंकि 2350 आ रहा है मूविंग एवरेज, और उससे पहले मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया जिसमें जोन थे वो भी 2350 है, और दूसरा 2346 है। वो जो पीवट है ना 2346, वहाँ से सेल करना है। 2351 आपका SLB होगा, जो टर्निंग पॉइंट होता है वो आपका SLB है। और सेलिंग जोन जो है, सेलिंग जोन SZ, सेलिंग जोन आपका शुरू हो रहा है 2344 से लेके 2347, 2344 से 2347 यहाँ से आपने गोल्ड को सेल करना है, और 2351 ये आपने SL लगा देना है। जो TP है वो मैं आपको, अगर हमारी ये ट्रेड एक्टिवेट हो गई तो TP आपको उस टाइम अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में बता दूंगा। ठीक है, अगर 2351, अच्छा, ये अगर चेंज होता है ना टर्निंग पॉइंट तो मैं YouTube चैनल में आपको बता दूंगा, और सब कुछ साथ साथ आपको वहाँ पे मैसेजेस के ज़रिए बताता रहूँगा। ट्रेडिंग सीखें, आगे लोगों को सिखाएं, दूसरों के लिए भलाई सोचें। मेरा ईमान है आपके साथ भला होगा। मेरा ये YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है, ना मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है। अल्लाह ने मुझे इतना दिया हुआ है कि उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। मेरा मिशन और मकसद आप लोगों को सिखाना और उन यूट्यूबर से आप लोगों की जान छुड़वाना है जो कहते हैं कि हमारे लिंक से ज्वाइन करें और हम आपको फ्री सिग्नल देंगे। वो अपने कमीशन के चक्करों में आप लोगों का पैसा बर्बाद करते हैं। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये सब कुछ सीखा और देखा हुआ है। तो ट्रेडिंग सीखें, प्लेलिस्ट पे जाएं, ट्रेडिंग सीखें। ये लाइफ चेंजिंग काम है, और कोई भी लाइफ चेंजिंग काम इस तरह प्लेट में रखा हुआ हलवा नहीं होता। ठीक है ना, उसको सीखना पड़ता है। तो ट्रेडिंग सीखें, बिलाशुबा इसमें पैसा है अगर आप सीख के करते हो। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखें, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।